चंदौली का लोकसभा चुनाव चरम सीमा पे आ गया है और बड़े बड़े नेताओं का भी यहाँ आगमन होने वाला है, जिसको लेकर अखिलेश जी आ रहे हैं, उसके बाद योगी भी खुद आ रहे हैं। ऐसे देखते हुए आज हम इन सभी मुद्दों को लेकर पूर्व सांसद जी हमारे साथ हैं, जो कि चंदौली के संघर्षशील सांसद के रूप में जाने जाते हैं और इनको सभी जात धर्म और सभी लोगों का सम्मान मिला था, जिसमें ये सांसद रहे हैं। और आज यह अपने इस चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं और कैसे चुनाव को किस समीकरण के आधार पर अपने प्रत्याशी को जिताने की बात कह रहे हैं, इसको जानने के प्रयास करेंगे। सांसद जी, आज जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको देखने को क्या मिला? देखिए, चुनाव का ट्रेंड बदला है। जनता में उदासीन है, सत्ता पक्ष के भी खिलाफ और अन्य लोगों के प्रति भी खिलाफ। ऐसे में उदासीनता है, लेकिन उस उदासीनता को खत्म करना पड़ेगा। अभी समय है, चुनाव तो 3 दिन पहले ठीक हो जाता है, तो उसका प्रयास होगा कि उदासीनता खत्म हो, जनता में थोड़ी जागृति आए। जनता जागृत है, लोगों के प्रति जो वादे हुए थे वो पूरा नहीं हुए, तो इसलिए जनता में थोड़ी उदासीनता है। आप इसके पहले चुनावों में ये देखा गया कि जब कभी चुनाव होता था तो आप चुनाव क्षेत्र में दिखते थे, लेकिन इस समय आप घर पे बैठे हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, घर पे नहीं बैठा हूँ, लालगंज गया था, वहाँ का प्रभारी होकर वहाँ के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी सभा में रहा हूँ और शिवपाल जी की भी सभा हुई। फिर बस्ता तक लेकर सारी चीज़ें जो हैं, जो सिस्टम होता है पार्टी के आंतरिक, उसको भी ठीक करने का काम किया। मैं आज आया, तो ऐसा नहीं है, अब आए हैं तो आवश्यकता लोग समझेंगे तो वैसा काम करें, किया जाएगा। आज तक आप प्रत्याशी के साथ नहीं दिखे? नहीं, प्रत्याशी के साथ दिखने का कोई मतलब है? प्रत्याशी अलग काम कर रहे हैं, कैंडिडेट अलग। प्रत्याशी के पीछे पीछे ही पूरी पार्टी लगी रहे तो कहाँ से काम हो पाए? क्या लगता है, चौतरफा काम होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रभु नारायण और सत्य जिला अध्यक्ष के द्वारा इनकी नैया पार हो जाएगी? देखिए, प्रभु नारायण जी जनप्रतिनिधि हैं, उनका प्रभाव है, जितना उपयोग करें। सत्यनारायण राजभर जी हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनका है समाज पर अवसर, वो कितना प्रभावशाली करते हैं, उनका खुद का प्रभाव है। तो ये लोग ऐसा नहीं, पार्टी का मुखिया है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई वोट प्रभावित हो रहा है या प्रभु नारायण के कहने के अनुसार काम हो रहा है, उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। वो एक मात्र जनप्रतिनिधि है और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो काम कर रहे हैं। आप लोगों को इस समय जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी है। तो मैं पूर्व सांसद हूँ, जो 2 बार MLA रहा हूँ, सांसद हूँ। मेरे पिताजी MLA रहे समाजवादी पार्टी से। अब हमसे कोई ज़्यादा समाजवादी सोच का पैदा हो गया है तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैं तो जानता हूँ कौन कब समाजवादी पार्टी में रहा और कब तक रहेगा। अभी तो 2-3 परिणाम आपने देख लिए। संजय चौहान जी का कहाँ खड़े हैं, आज BJP के साथ खड़े और समाजवादी पार्टी के टिकट से। तो ऐसा नहीं है, काम करना चाहिए। हम लोग विचारों से जुड़े हैं, नेताजी से जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर निर्णय पर सहमति है, लेकिन सही बात तो मैं कहना जानता हूँ, सही बात मैं कहूँगा, नेतृत्व से कहूँगा, उसके हर फैसले को स्वागत करूँगा। ऐसा नहीं लगता है कि आपका टिकट कटवा दिए हैं, इसके कारण प्रत्याशी और आपसे संबंध नहीं बन पा रहा है? नहीं, ऐसा कोई हमारा न टिकट कटवाया है, वो लेकिन लोगों का कहना है कि टिकट कटवा दिया गया है। लोगों की सोच है वो, इसलिए कि हम लगातार इस जनपद में घूमते रहे, दुख में सुख में हम घूमते रहे। अगर हमारा प्रत्याशी भी 9 साल पहले से लगातार चलते रहते, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रत्याशी आपसे दूरी बनाया है? अब प्रत्याशी जाने, वो तो प्रत्याशी के निर्णय है, तो क्यों दूरी बनाया है, क्यों नहीं चाहता है, वो उनकी काम था। हम क्यों कहते हैं कि हमसे दूरी बढ़ाए? एक तरफ ये भी बात समझ में आ रहा है कि आपका मौन होना कहीं न कहीं भाजपा के लिए लाभप्रद है। अब आपके सामने मौन है, आपके सामने तो हम मौन नहीं बोल ही रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन समाज में नहीं दिख रहा है आपका। आपके थ्रू समाज में जाएगा, जाएगा।
क्या भाजपा को इसका फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, भाजपा को कोई मेरे चुप रहने का, मेरे प्रत्याशी का मेरे उदास होने का या मेरे अन्याय आने का कोई फायदा नहीं। मैंने बताया ना, जनता लड़ेगी। किस गणित से आप गठबंधन को जिता रहे हैं यहाँ चंदौली? भाई 4,90,000 वोट आए थे और आज मौर्य हट गया होगा, मौर्य भी लड़ रहा है बसपा का, वोट बट रहे हैं। चौहान भी तो हट गए। चौहान में हट गए तो चौहानों ने चौहान को वोट नहीं दिया था, अब वो चौहान में जुट रहे हैं। राजभर में मुसाफिर चौहान है, राजभर में हमारे सत्यनारायण राजभर जी हैं, पूरा चौहान उनके साथ है। सत्यनारायण राजभर हैं, उधर ओम प्रकाश राजभर हैं, अनिल राजभर हैं। कोई असर नहीं है, असर नहीं रहेगा। अनिल राजभर का और ओम प्रकाश राजभर का सकलिया विधानसभा में कोई असर नहीं है। वहाँ सत्यनारायण राजभर जहाँ भी जरूरत पड़ी, हम तो 26 वोट का रिजल्ट भी जानते हैं। सकलिया में 26 वोट को जी मैं तो सीना तान के चला था। कुछ लोग उसका भी अर्थ अनर्थ लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मैं जहाँ भी जुर्म जास्ती होगी, जिसके भी खिलाफ होगी, मैं वहाँ खड़ा होऊंगा। आपके समर्थकों के साथ जुर्म हो रहा है, कि इस पे क्या करेंगे? मैं अपने समर्थकों के साथ अगर जुर्म होगा तो मैं मुस्तैदी से खड़ा हूँ। इस पार्टी भी करेगी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा। इस चुनाव में तो हो रहा है, देखने को नहीं, ये चुनाव में अगर उपेक्षा हो रही है तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराऊंगा। और लोगों ने करा भी दिया है, कुछ लोगों ने उनको कराया है, इग्नोर किया जाता है। हो सकता है कि हमारे कोई समर्थक ही नहीं।